परीक्षित ने कहा, महाराज जिसे इतना सुंदर अवसर मिल जाए, 7 दिनों से परीक्षित जी बैठे हैं, न जल पिया है, न अन्न खाया है, न उठे हैं, केवल भगवान का नाम पी रहे हैं, भगवान का नाम ही पीते जा रहे हैं। क्योंकि परीक्षित जी को भगवान के नाम में ही आनंद आ रहा है, उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हीं के नाम में आनंद है उन्हें। बोले, महाराज भूख प्यास तो मेरी चली गई है, और रही सवाल मृत्यु का, तो अब मरने का डर भी मुझे नहीं सता रहा है। अब यदि मरना हो तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, बस प्रभु से इतना ही मैं मांगूंगा, हे प्रभु आगे से इस मानव योनि में या किसी भी योनि में मुझे जन्म ना लेना पड़े, संसार के आवागमन से मेरा छुटकारा हो जाए, इतना ही मांगूंगा। अपने शिष्य की बातों को सुनकर सुखदेव गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा, राजन कुछ राक्षसों को भगवान ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो भक्तों का सम्मान नहीं करते थे, इसलिए भगवान ने गोविंदाय नमो नमः किया। जो मेरे भक्त का नहीं, भगवान कहते हैं वो मेरा भी नहीं है, जो मेरे भक्त का है वही मेरा है। नामदेव जी का नाम आप सभी ने सुना होगा, गुजरात के बड़े पहुंचे हुए संत हैं, बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। नामदेव जी केवल 5 वर्ष के बालक थे। इनके माता पिता ने इन्हें जैसी शिक्षा दे दी, ये वैसा ही करते जाते थे। घरों में इनके माता पिता प्रभु की सेवा करते हैं, आरती करते हैं, प्रभु को भोग लगाते हैं। छोटा बालक घरों में देख रहा है, मेरी मैया मेरे पिताजी कैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं। 5 वर्ष का बालक हुआ है। एक दिन माता और पिता कहीं जाने लगे, बोले बेटा मैं 2-4 दिनों में आ जाऊंगा, तुम एक काम करना, बिना भगवान को भोग लगाए भोजन मत करना। बोले ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। माता पिता समझा बुझा के चले गए। नामदेव बालक रात्रि में सोया है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया। स्नान करने के बाद बैठ गया, विट्ठलनाथ भगवान की मूर्ति के सामने पट को खोला, दूध का कटोरा भगवान के सामने अर्पित किया है। तो दीयम वस्तु गोविंद त्वभ्यमेव समर्पयेत्, ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु, दुनिया में सारी चीजों पे पहला अधिकार आपका है, इसीलिए बाबा मानस में वर्णन करते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। मानस में गोस्वामी बाबा कहते हैं, कोई भी वस्तु हमें प्राप्त हो, वस्त्र हो, धन हो, कुछ भी हो, सबसे पहले हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करें। कोई भी वस्त्र हो, कोई भी प्रसाधन हो, कोई भी साधन हो, कोई भी आभूषण हो, हम जब भी खरीदें, प्रथम हमारा कर्तव्य है हम भगवान को अर्पित कर दें। हे प्रभु, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब आपका है, आपका प्रसाद मुझे चाहिए।
और जब वो आप धारण करोगे तब उसमें दुगना आनंद आपको प्राप्त होगा। इसलिए नामदेव जी बैठे हैं, दूध के कटोरे को भगवान के सामने अर्पित किया है। हे विठलनाथ भगवान आइए और दूध के कटोरे को पाइए। 1 घंटा बालक बैठा रहा, भगवान को बुलाता रहा, लेकिन भगवान ऐसे थोड़ी ना आते हैं। 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बीत गए, बार बार बालक दूध में चीनी डालता रहा, कहीं मीठा कम हो भगवान इसलिए नहीं आ रहे होंगे। और चीनी डाल दिया, और चीनी डाल दिया, और मीठा हो जाए तो मेरे प्रभु पाएंगे। डालते डालते चीनी से दूध का कटोरा भर गया, लेकिन भगवान नहीं आए। बालक को लगा कि मेरे माँ ने कहा है, पिता ने कहा है कि बिना भगवान को भोग लगाए मत खाना, यदि मैंने खा लिया तो बड़ा अपराध हो जाएगा। इसलिए मैं करूं तो क्या करूं, किससे पूछूं, कहाँ जाऊं, घर में भी और कोई नहीं है। बड़ा परेशान हो गया। कहते हैं नेत्रों में बालक के आंसू आ गए। नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी कि आज मेरे प्रभु ने भोजन नहीं किया। मैया पूछेगी तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगा। पिताजी पूछेंगे कि भगवान को भोग लगा के खाते थे, तो जब भगवान ही नहीं पा रहे हैं तो मैं कैसे पाऊंगा। बालक को लगता था कि जब मैया भोग लगाती थी तो प्रभु आते थे और भोग का पान करते थे। इसीलिए इसी इंतजार में बैठा है, प्रभु आएंगे भोग को पाएंगे। कहते हैं इंतजार करते करते शाम हो गई, अंधेरा होने को आया। भूख प्यास से व्याकुल वो 5 वर्ष का बालक बैठा रहा, अब आएंगे प्रभु, अब आएंगे प्रभु। लेकिन भगवान अभी भी नहीं आ रहे हैं। थक गया, हार गया, रोते रोते बड़ी देर हो गई। नेत्रों के आंसू भी सूख गए। विचार किया अब भगवान नहीं आने वाले हैं। मन में चिंता करने लगा, यदि आज भगवान ने भोग को नहीं पाया तो आज मैं भी अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा। या तो भगवान आएंगे और मेरे सामने भोग को पाएंगे, अथवा मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। विचार करते करते अपने सर को भगवान विठलनाथ के चौखट पे पटक दिया। 1 बार 2 बार 3 बार पटका, मस्तक से रुधिर बहने लगा। बड़ा दुखी हो गया। भगवान को बड़ी दया आई। ठाकुर जी ने सोचा इसको दर्शन देना इसके भाग्य में नहीं है, लेकिन अगर मैंने दर्शन नहीं दिया तो ये अपने प्राणों को त्याग देगा। हो मेरी अखियां है तुमसे लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। मेरी अखियां है तुमसे लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं हमसे लड़ी, बिहारी जो मैं कब से खड़ी। मेरी अखियां हैं तुमसे लड़ी, बिहारी जो मैं कब से खड़ी। हरि बोल। राधे। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने कर दिया